नर्मदापुरम जिला और मां नर्मदा का ये प्रांगण, मेरे साथ सभी बोलेंगे नर्मदा महारानी की, सलकनपुर वाली मैया की। मां नर्मदा का विशेष आशीर्वाद अगर किसी जिलों को है तो हम भाग्यशाली हैं। मां नर्मदापुरम जिला आनंद के साथ मां का आशीर्वाद पाता है। मैं दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राशि भी राशि कितनी सारी, और बहनों का भी भाग्य कैसा। 32वीं किस्त मिल रही है। 1,25,31,000 से ज्यादा बहनें। मेरा अपना आनंद के साथ वास्तव में मन गदगद हो गया। बहनों के लिए अगर हम कुछ कर दें तो यह हमारा सौभाग्य होता है, क्योंकि बहनों का आशीर्वाद में वो ताकत है कि इससे अपने आशीर्वाद से 7 जन्म धन्य हो जाते। वास्तव में बहना, आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे। हमारे देश की संस्कृति माता प्रधान संस्कृति है, इसलिए देश का नाम भी माता के साथ जोड़ते हैं। हमारे तो वसुधा में भी, नवग्रह में पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज के इस अवसर पर ये मां नर्मदा का अमर किनारा और माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये धरती, कितनी सुंदर कविता उनने उस समय अपने देश के वीर बलिदानियों के लिखी, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पद पे तू देना फेंक, जिस पद पर शीश चढ़ाने जाए भारत के वीर अनेक। सौभाग्य की बात है, उनके अपने भावों के बलबूते पर शब्द रचना से किसी जगह को अमर किया। तो महात्मा गांधी भी उनको नमन करने के लिए बीमार होने के बाद भी इसी धरती पे आए। ये सौभाग्य की धरती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और महात्मा गांधी जी ने स्वयं ने लिखा है, माननीय सुरेश जी अभी दे रहे थे उनके भाषण के अंश, जिनमें उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, बीमारी की अवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म स्थान है, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे। मां नर्मदा का उस समय उफान था, रास्ता खराब था, डॉक्टरों की मनाही थी, लेकिन महात्मा गांधी सबके विरोध के बाद भी इस धरती पे आए। यह हमारा सौभाग्य है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके मैं आज आपके सामने जब यहाँ बात कर रहा हूं तो केवल लाडली बहना नहीं, लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल हैं। 2 लाख। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में 1,000 से शुरू हुई। गए बार रक्षाबंधन से 1250, इस बार भाई दूज से 1500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहनें, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले रोजगार के साधन से जोड़ करके ये राशि और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। रोजगार आधारित कारखाने में बहनें काम करने जाएगी तो 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से अलग से रोजगार वाली इंडस्ट्री को देंगे, ताकि हमारे बहनों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। और इतना ही नहीं, और भी सभी प्रकार से आप कोई मकान, कोई जमीन, कोई काम धंधा करो, प्रत्येक जगह सरकार आपके साथ खड़ी है। रजिस्ट्री कराएगी बहनें तो 2% की छूट उसमें भी है, और कोई फैक्ट्री खोलेगी तो अलग से ब्याज की छूट बहनों के लिए भी है। हमारी बहनों के लिए
आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसर देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसी स्थान पर, तो यहाँ तो मलबरी रेशम का धागा 32 महिलाओं ने 11 लाख से अधिक की राशि की कमाई की। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। रेशम कोकून उत्पादन में, धागा निर्माण में 50 दीदियां लखपति दीदी बनी हैं। अब तो हमने पूरा वर्ष कृषक कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है, इसलिए कृषि को रोजगार से जोड़ा जाएगा। बहनों को प्रशिक्षण देंगे और उन्हें समूह से जोड़ेंगे। और नर्मदापुरम का तो बासमती धान, गेहूं, मूंग, उड़द, आप तो जो जो फसल करते जाओ, आपको सरकार लगातार मदद करती जाएगी। ये हमारा आपका पक्का संबंध है, ये भावनाओं का संबंध है। भाई बहनों को आगे बढ़ाने का, सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने का। आपने कहा बागरा शाखा होज सिंचाई परियोजना, आप ताली वाली बजा के बताना, ये 42,000 हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूँ। पिपरिया, ये जरा पिपरिया की है। नागवंशी जी कहाँ हैं? आपके क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। सुहागपुर के 30 गांव और पिपरिया से जोड़ करके 6,000 हेक्टेयर की 128 करोड़ 71 लाख की योजना, ये देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूँ। ग्राम मरोड़ा से रजोन माखन नगर तक तवा पे पुल बनाना जरूरी है, बनाना है क्या? इसमें इटारसी के गांव भी जुड़ेंगे, देना है क्या डॉक्टर साहब? जरा ताली वाली बजा के बताओ। 122 करोड़ की लागत है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा काम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने क्षेत्र के विकास के लिए ये बड़ी सौगात मिलेगी। और पिपरिया, सुहागपुर, नर्मदापुरम को जोड़ने के लिए 2023-24 से 4 लेन की सड़क नर्मदापुरम से पिपरिया बनखेड़ी 4 लेन पेंडिंग है। बनाना है कि सांसद जी? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय में आप पूर्व में कक्ष दिए थे 2.5 करोड़, परंतु कक्ष की फिर कमी पड़ रही है, फिर आप मांग रहे हैं, तो 5 करोड़ की राशि देना है क्या? तो देने की घोषणा करता हूं। युवा पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्या तकलीफ आना चाहिए अगर हम अपने युवाओं को मौका दे, विद्यार्थियों को मौका दे। आपने कहा विधानसभा सुहागपुर के विकास खंड माखन नगर के गांवों के सीमांकन चिन्ह निर्धारण हेतु मिसल नक्शा सीट का दुरुस्तीकरण कराना है क्या? तो कराने की घोषणा करता हूं। सब आज ही मांग लोगे, कितने ले रहे हो यार? एसडीएम कार्यालय सुहागपुर का भवन जीर्ण शीर्ण हो गया, चलेगा? अभी तो चलाओ, थोड़ा चलेगा कि नहीं चलेगा? नया बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाने की घोषणा करते हैं, ये भी होना चाहिए, क्या दिक्कत है? तहसील माखन नगर की नवीन बिल्डिंग, ये भी चाहिए, तो चलो देने की घोषणा करता हूं। कुठारिया से बीज निगम फार्म तक डिवाइडर, तो देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा नगर परिषद माखन नगर में फसलों की आगजनी के लिए फायर ब्रिगेड, ये तो सही बात है, किसान वर्ष है, किसी प्रकार की आगजनी अगर होती है तो फायर ब्रिगेड तो होना चाहिए, तो देने की घोषणा करता हूं। टेंचिंग ग्राउंड पर इंडोर स्टेडियम, ये भी बनाना है क्या बच्चों के खेलने के लिए? तो इसको देने की भी घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इसलिए। रामपुर गुर्रा मार्ग इटारसी जबलपुर सेंक्शन, चलिए देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 50-60 ग्राम बाबई सुहागपुर में विस्थापित हुए। सिंचाई हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा योजना बनाई है, इसको कैबिनेट से स्वीकृत करना है, तो चलो इसको देने की घोषणा करते हैं। आपने कहा गौ माता के लिए बड़ी एक पशुपालन के लिए गौशाला, बड़ी, इसको गौशाला ही बोलते हैं, तो ये बड़ी गौशाला 5,000 से ज्यादा गौ माताओं के लिए 154 एकड़ भूमि पे, तो इसको भी पीपीपी मॉडल पर देने की घोषणा करते हैं। और माखन नगर में बच्चों के खेल हेतु स्टेडियम,
माखन नगर में तालाब एवं पार्क का सौंदर्यीकरण, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली में 4 मुख्य द्वार तो देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे कामों के लिए। और आपने कहा कि सुहागपुर में कॉलेज चाहिए, तो सुहागपुर में कॉलेज भी देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आज के इस अवसर पर माता बहनों के साथ ये जो हमने आपका साथ संबंध निभाया, परमात्मा करे किसी की नजर न लगे, लेकिन आज हम एक एक करके कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। हमारे लिए सुहागपुर बाबई का ये अपना मुहासा बाबई इंडस्ट्रियल बेल्ट वाकई ये अद्भुत है। आप 200 एकड़ बता रहे थे, 1000 एकड़ तो हमने दे दी, फिर 400 एकड़ और फिर ले रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के लिए एक एक करके सभी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। अभी हमने परसों ही कैबिनेट से हमारे सभी शिक्षकों के, चाहे उच्च श्रेणी हो या सामान्य शिक्षक, सबके लिए चतुर्थ वेतनमान देने की घोषणा की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए, और बकाया भी देंगे। एक एक करके सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। गरीबों के लिए मकान, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करिए। 2.5 लाख का शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी गरीब आदमी के लिए मकान, और अनाज भी सरकार की तरफ से, गैस का कनेक्शन, बच्चों के लिए साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, ये हमारी सरकार कर रही। कांग्रेस के जमाने के हाल पूछो, आने जाने की सड़कें खराब थी, बिजली का तो ठिकाना ही नहीं था। ये मां नर्मदा तो हजारों साल से बहती थी, लेकिन ये सिंचाई का रकबा क्या था। आज जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो ऐसा माहौल दिख रहा था कि वाकई अपने आप को धन्य मान रहा। इतनी अच्छी फसल लहला रही थी, चारों तरफ गलीचा बिछावा हरियाली का। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए करें। हम सब विकास के क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके देश को नंबर 3 के राज्य पर पहुंचाकर 2028 तक और उसके बाद 47 तक दुनिया का नंबर 1 का देश बना के रहेंगे।